Hello, a very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. आज से हम लोग क्लास 11 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अभी हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर मेरे एक स्टूडेंट हैं जिसने इसके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करी है कि उसे ये चैप्टर समझ में नहीं आता और वो इस चैप्टर को समझना चाहता है, क्योंकि ये 11th में ऐसा चैप्टर है कि जो ज़्यादातर बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको ही थोड़ा सा पढ़ाते हैं और देखते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर आज से हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कंटिन्यू रहेगा, उसके साथ ये चलेगा। वैसे भी 11th का सिलेबस जो है वो ज़्यादा है, आफ्टर 30% रिडक्शन के बाद भी अभी भी वो कंटिन्यू क्या है, ज़्यादा ही चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले सेल डिवीज़न समझते हैं क्या होता है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सेल डिवीज़न को समझेंगे तो सेल डिवीज़न का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना। सिंपल, सेल का डिवाइड होना। एक सेल था, उसने क्या करा, अपने आप को डिवाइड कर लिया बस, और फिर जो सेल नए बने उन्होंने फिर अपने आप को डिवाइड कर लिया। तो यही सेल डिवीज़न है। ये जो साइकिल चल रही है ना, यही साइकिल जो है आपकी क्या है, सेल डिवीज़न। क्या लिखा है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिन इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड ग्रोज टू फॉर्म अ लार्ज ऑर्गन। अच्छा, देखिए हमको सबको ये पता है कि हम लोग जायगोट से बने, हम लोग यूनिसेलुलर थे, मतलब हम लोग क्या थे, एक सेल से बने थे। हम कैसे बने थे, हम एक ही सेल से तो बने थे, वो एक सेल का नाम क्या था, जायगोट। हम उस एक सिंगल सेल से बने हैं और उस सिंगल सेल से हम इतने एक पूरा बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी पूरे 9 मंथ के पीरियड में जो बेबी होता है वो पूरी ऑफस्प्रिंग होता है, वो पूरी तरह बन जाता है। मगर वो स्टार्ट तो 0 से करता है, यानी वो एक ही सेल से तो शुरू कर रहा है। तो उसके आज हम क्या है, आज हम मल्टी सेलुलर है, हमारे पास भरमार है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ये कैसे हुए, यानी सेल ने अपने आप को डिवाइड करा, अपने नंबर को बढ़ाया। तो ये जो सेल की कहानी है अपने आप को बढ़ाने की, वो ही इस चैप्टर के अंदर बताई गई। देखिए, तो हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आपको कैसे स्टार्ट करा है, एक सिंगल सेल से, जायगोट से। जायगोट क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका क्या, जायगोट। और उस जायगोट के बनने पे क्या बनते हैं, क्या बनता है आगे, जब वो जायगोट डिवाइड होता है, वो एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, और उसके बाद वो पूरा एक 9 मंथ का टाइम पीरियड लेके पूरा बेबी बन जाता है ना। तो जाहिर सी बात है, सेल अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक सेल से स्टार्ट किया था और आज वो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो हर किसी की कहानी एक सेल से ही शुरू हुई। चलिए, ऑल लिविंग सेल्स ग्रो इन साइज एंड रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल। देखिए, सबसे पहले जो भी एक सेल होगा ना, वो क्या करेगा, हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक। इसने क्या करा, इसने पहले ग्रोथ करा, अपने नंबर को बढ़ाया, मतलब अपने साइज को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद, ग्रोथ करने के बाद इसने अपने आप को डिवाइड करा 2 सेल में, यानी 2 डॉटर सेल्स बने। क्या बने, 2 डॉटर सेल बने इस एक सेल से। तो ये जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड था, ये था इसका ग्रोथ पीरियड। क्या पीरियड था, ग्रोथ पीरियड। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने 2 डॉटर सेल्स बनाए हैं, और जो 2 डॉटर सेल्स बनाए, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है वो इसका डिवीज़न का है। यानी सेल क्या करता है, पहले ग्रोथ करता है, फिर मैच्योर होता है, फिर डिवीज़न करता है। बिल्कुल सेम कहानी हमारे जैसी ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा अगर इसे को रिलेट करें तो ये हमारी कहानी से भी रिलेटेड है। एक छोटा बेबी होता है, वो ग्रोथ करता है, करा है ना उसने ग्रोथ करा। ग्रोथ करने के बाद उसने क्या करा, उसने वो मैच्योर हुआ, अपने पुबर्टी वाले टाइम पीरियड तक पहुंचा। जब पुबर्टी वाले टाइम पीरियड तक पहुंचा तो उसने क्या करा, रिप्रोडक्शन करा। तो क्या हुआ, उन मेल गैमेट अपना उसने दिया और फीमेल ने अपना गैमेट दिया। तो दोनों के गैमेट मिलने से क्या बना, जायगोट बना। और जायगोट क्या होता है, वो डिवीज़न है आपका, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा। यानी सबसे पहले सेल क्या करेगा, सबसे पहले सेल ग्रोथ करेगा, पहले अपने को बढ़ाएगा। फिर क्या करेगा, फिर वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो डिवाइड करेगा।
तो एक सेल की कहानी यही है, ग्रोथ, मैच्योर, डिवाइड, यही है सेल साइकिल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। चलिए तो आगे पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। ये कहते हैं ऑल लिविंग सेल ग्रो इन साइज एंड रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। पहले क्या करेगा, ग्रो करेगा साइज में, फिर क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। किस में करेगा, क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करने के बाद डिवाइड करेगा, रिप्रोड्यूस डिवाइड करके क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा। खिचड़ी पका दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, समझने के लिए तो ऐसे ही आता है समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं चाहती हूँ ये चैप्टर हर एक बच्चे को समझ में आए, मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैं जानती हूँ ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चैप्टर से भागते हैं। उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि क्या मुसीबत है इसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो कहते हैं क्या कहाँ फंस गए हम, हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो मैं चाहती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रोज़ थोड़ा थोड़ा समझे, और ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ईच पेरेंट सेल्स डिवाइड एंड गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स। ईच टाइम इट डिवाइड विच अगेन ग्रो, डिवाइड एंड गिव राइज टू न्यू पॉपुलेशन, सेल पॉपुलेशन। देखो क्या कह रहे हैं, हर एक पेरेंट सेल्स, ये वाला पेरेंट सेल इसने ग्रोथ करा, ग्रोथ करने के बाद मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद डिवाइड हो गया। तो पेरेंट सेल कौन सा हुआ, ये पेरेंट सेल हुआ ना, ये वाला पेरेंट सेल हो गया, ये भर दो इसको, ये पेरेंट सेल हो गया। और डॉटर सेल कौन हो गए, ये दोनों डॉटर सेल हो गए, ये डॉटर सेल्स हो गए, क्योंकि अभी ये नए बने हैं, ठीक है। चलिए, हर ईच पेरेंट सेल्स डिवाइड एंड गिव राइज टू 2 डॉटर सेल, ठीक है। हर एक सेल क्या करता है, डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स को बनाता है। फिर वो डॉटर सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, और फिर वो नई सेल पॉपुलेशन को देते हैं। तो कहानी समझ में आई। तो ये जो डिवीजन की कहानी है ना, यही सेल साइकिल की कहानी है, यही सेल साइकिल है, ग्रोथ, डिवाइड, ग्रोथ, मैच्योर, डिवाइड, सेल साइकिल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन समझा था। सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन्स अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। जाहिर सी बात है ना, पहले ग्रो कर रहे हैं, फिर मैच्योर हो रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो होने के बाद उसके बाद हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या कर रहे हैं, कई सारे सेल्स बनने हैं। वो जो 2 बने, वो 2 को और बनाएंगे, वो 2 से 4 बनाएंगे, वो अपने 2 बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है ना 4 बनाएंगे। इसी तरह सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। ह्यूमन सेल्स 24 आवर्स में डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। डिवीजन का टाइम तो सबसे छोटा टाइम होता है, बाकी सारा काम तो वो अपने जो टाइम पीरियड जो 23 आवर्स होते होंगे ना, वो बेसिकली वो लेते हैं उसमें अपना पूरा सारा मेटाबॉलिज्म को सेटअप करने में, सारी प्रोसेस को सेटअप करने में, सब कुछ चीज़ों को चेक करने में, सेटअप करने में। डिवीजन वाला फेज तो बहुत ईजी, आराम से, बहुत जल्दी बीतता है। Hence the development of a multicellular organism from the unicellular zygote is achieved by the process of cell division। यानी जो जायगोट था वो आज जो इतना बड़ा इंसान बन के बैठा है, वो कैसे बना, सेल के डिवाइड करने से। किससे, प्रोसेस क्या था, सेल डिवीजन, ठीक। आई होप अब तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होगी, और अगर होती है, और अगर इतना जितना मैंने पढ़ा है नहीं समझ में आता, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगी। मैं हर हाल में चाहती हूँ कि ये चैप्टर बच्चों का क्लियर हो। चलिए तो सेल साइकिल एंड मिटोसिस, अब इसे पढ़ते हैं। सेल डिवीजन इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन क्या एक एसेंशियल प्रोसेस है भाई, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। क्यों है, इतने बड़े जो आज हम बनकर बैठे इसी सेल डिवीजन की बदौलत बने, नहीं तो जायगोट ही रह जाते, हाथ पैर कैसे डेवलप होते, सब कुछ कैसे बनता। द मोड ऑफ सेल डिवीजन इज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल का डिवीजन जो होता है वो सिमिलर ही होता है, सेम ही होता है। हो सकता है टाइमिंग कम ज़्यादा आगे हो, मतलब टाइमिंग का फर्क हो सकता है। जैसे ईस्ट है, फंगस है, जो यूनिसेलुलर ईस्ट है, वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है, ठीक है, मगर हमारे सेल को डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये डिवीजन में फ़र्क हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ ए सेल, द प्रोसेस, देखिए जब डिवीजन हो रहा है, जब द प्रोसेस ऑफ डिवीजन यानी डिवीजन हो रहा है तब, द प्रोसेस लाइक कौन कौन से प्रोसेस होंगे, अभी तो एक सुन लो बस कान में, अभी से हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन वर्ड को अच्छे से याद रखो। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब, क्योंकि 12th में पूरा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इसके ऊपर, और रेप्लिकेशन उसका बहुत बड़ा पार्ट है। डीएनए जो होता है, देखो जब सेल अपने आप को, मान लो ये सेल है, ठीक, इसने डिवाइड करा अपने आप को 2 डॉटर सेल में,
तो ये अपना डीएनए क्या करेगा, ये अपना न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको भी तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर एक फादर के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को प्रॉपर्टी बराबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक को कहेगा हाँ मैं तुम्हें ज़्यादा डीएनए दूंगा, एक को कहेगा नहीं मैं तुम्हें कम डीएनए दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा होगा तो दूसरा सेल तो जिसको ज़्यादा डीएनए मिला वो भी सही प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, जिसे कम मिला वो भी। पहली बात तो होता ही नहीं। ठीक, बात समझ में आई। तो दोनों को क्या करा जाएगा, सेल में प्रोसेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो मतलब है डीएनए का अपने आप को डिवाइड करके अपने अमाउंट को बढ़ाना, सिंपल लैंग्वेज में समझो यही डीएनए रेप्लिकेशन। आगे पूरा ये जो प्रोसेस है वो तो तुम 12th में पढ़ोगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि डीएनए के सेल को अपने डिवाइड करके मतलब डीएनए को बढ़ाना, वो कहलाता है रेप्लिकेशन। फिर क्या होता है, एंड सेल ग्रोथ मस्ट टेक्स प्लेस इन द सीक्वेंशियल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोगेनी सेल विद इंटैक्ट जीनोम्स। ठीक, तो दोनों में डीएनए को का पहले सबसे पहले वो हो जाएगा रेप्लिकेशन, यानी डीएनए बढ़ जाएगा, अमाउंट डीएनए का। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वो भी बढ़ जाएगा। देखो ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इस सेल का ये साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ये बढ़ गया, ये इंक्रीज हो गया। और अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ने भी अपने आप को रेप्लिकेशन कर लिया, ये भी बढ़ गया। अब सेल कह रहे हैं भैया मेरे से मेटाबॉलिज्म संभाला नहीं जा रहा है, डीएनए भी डबल हो गया है, साइटोप्लाज्म वो न्यूक्लियस भी के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डबल हो रहा है, अब क्या करें। तो बस फिर कहानी होगी कि एक काम करो डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो हमारे सेल का होम्योस्टेसिस बना रहेगा। एंड व्हाट इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब बैलेंस, सेल का बैलेंस बना रहेगा। और सेल क्या करेगा, पहले सेल डिवीजन करेगा, साइटोप्लाज्म आधा देगा, फिर अपना वो जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होगा वो न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो भी आधा आधा बांट देगा, दोनों में इक्वल अमाउंट में बटेगा। ठीक है, और ये सब पूरा चेक होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, सेल साइकिल की कहानी क्या है। आगे भी आपको समझ में आएगा, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज की कहानी वो सब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट करिए। थैंक यू।